नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोगों ने हिंदी की क्लासेज को स्टार्ट किया था। तो पहला टॉपिक हमने लिया था वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और उसमें जो है हमने शुरुआत की थी वर्तनी शुद्धि से। तो आज ये दूसरी कक्षा है, उसकी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास को मिस किया है तो उसको जरूर देख लीजिए। जो लोग भी सीरियसली समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो नियमित रूप से इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं जो 2016 वाली परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, यानी 2016 में उन्होंने फॉर्म भरा था और 3 मई को जो प्रस्तावित परीक्षा है जो होने वाली है उसमें वो अपीयर होने जा रहे हैं। केवल आप जो है यस या नो लिख देंगे। और आप में से कितने ऐसे हैं जो 2020 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्द तो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 महीने में ही फॉर्म आ जाएगा, लेकिन 2-3 महीने के अंदर जो है 2020 के लिए भी फॉर्म आने की जो है पूरी संभावना बनी हुई है। 2017 का जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2020 सहायक समीक्षा अधिकारी का यूपीपीएससी से जो है फॉर्म आ जाएगा। इसलिए आप चाहें तो अभी से जो है तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इन रेगुलर फॉलो करेंगे इन लेक्चर्स को तो मैं बहुत डीपली और पूरा क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले बस मैं 1 मिनट आपका लूंगा। जो लोग हमारे समीक्षा अधिकारी के जो है कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी संपूर्ण तैयारी हो सके, तो आप जो है हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जो टेस्ट सीरीज मॉडल पर आधारित है, साथ में ही उसमें पीडीएफ के माध्यम से हर क्वेश्चन की व्याख्या में नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे सिलेक्शन करके क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। उनकी व्याख्या में पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करने के लिए कंटेंट और नोट्स प्रोवाइड किया गया है। तो ये टेस्ट सीरीज रोचक भी हो जाती है क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिलता है, और साथ में ही जितना आपको उस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने की अपेक्षा रखी जाती है वो सारा जो है इसमें कवर कर दिया जाता है। कुल 11 फुल टेस्ट हैं, 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा डेमो टेस्ट का पीडीएफ देख लीजिए। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि जो क्वालिटी और कंटेंट की हम बात करते हैं आप वो उस पर खरा उतर रहा है, तो आप जो है इस टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ये सभी के लिए फ्री है, किसी को भी जो है डेमो टेस्ट के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है। आप हमारे ऐप पर डिकोड एग्जाम के जाकर वहां भी जो है टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी जो है उसकी पीडीएफ का लिंक है। और अगर आप जो है कहीं से भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप जो है इस नंबर पर 9506742546 इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। क्या लिखकर? ज्वाइन आरओ लिखकर भेज दीजिए। आपको पीडीएफ और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्वर तक का जो है पूरा कर लिया था। स्वर संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वर्तनी की दृष्टि से उनको कवर कर लिया था। आज हम उसके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम जो है व्यंजन संबंधी अशुद्धियों पर नजर डालेंगे। तो व्यंजन संबंधी अशुद्धियां ज्यादा पूछी जाती हैं, ये आप जानते हैं अगर आपने पिछला जो है कोई भी पेपर देखा होगा समीक्षा अधिकारी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो अर्ध व्यंजन होते हैं, यानी जो है अर्ध व्यंजन कैसे? माँ जो है क्या है? एक पूर्ण व्यंजन है, और आधा माँ क्या है? एक अर्ध व्यंजन है। तो इसी को कहते हैं। और आधे माँ को आप किस तरह से और लिख सकते हैं? इसके नीचे अगर आप हलंत लगा देते हैं तो भी इस बात का ये संकेत है कि ये अर्ध व्यंजन है। तो उसके आधार पर हम क्या शुद्धियां करते हैं? अर्ध व्यंजन के स्थान पर कहां पूर्ण व्यंजन का प्रयोग होना चाहिए, कहां पर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए हमारे सामने शब्द है ज्योत्सना। अब यहां पर जो है क्या गलती है? यहां पर जो सा है, सा जो है व्यंजन है आप जानते हैं, लेकिन ये यहां पर क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। ता जिस तरह से आधा लिखा है उसी प्रकार से सा भी यहां पर आधा लिखा होना चाहिए, तब ये सही होता। और ज्योत्सना जो है एग्जाम में कम से कम 4-5 बार अब तक पूछा गया है। उज्ज्वल,
सबसे जो है जो ज्यादा पूछा गया है आज तक कभी भी हर एग्जाम में, वो यही शब्द है उज्जवल, क्योंकि इसमें दो आधे जा होते हैं जो प्रायः शब्दों में नहीं मिलते हैं, इसीलिए जो है बार बार एग्जामिनर इसको पूछता है। तो यहां पर भी जो है आधे जा का प्रयोग होना चाहिए, दूसरे वाले में भी, ना कि पूरे जा का। फिर सामर्थ्य गलत लिखा हुआ है, सामर्थ्य कैसा लिखा जाएगा, इसमें था जो है आधा लिखा जाएगा, पूरे था का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखा है, विद्वान, लेकिन विद्वान कोई शब्द नहीं होता है, विद्वान शब्द होता है, यानी जो वा है वो आधा है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं, वा दा के नीचे वा को लगा देते हैं। प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा में आप देखते हैं सा भी गलत है और सा जो है लगेगा वो आधा लगेगा, तो इस तरह से प्रतिष्ठा यहां पर सही वर्ड लिखा गया है। उन्मुख, उन्मुख में भी आधा ना का प्रयोग होगा, ना कि पूरे ना का प्रयोग होगा। परमारथ, परमारथ जो है शब्द गलत है वर्तनी की दृष्टि से, सही शब्द क्या है, परमार्थ, यानी जो रा है वो आधा रा लगेगा, था के ऊपर लगाया जाएगा। इसी प्रकार दर्शन, तो यहां पर क्या है, दरसन, सभी जो है पूर्ण दिए हुए हैं, लेकिन यहां पर जो रा है वो पूरा ना होके आधा है, इसलिए सा के ऊपर जो है ये आ जाएगा, तब इसको हम दर्शन पढ़ेंगे। इसी प्रकार सिद्धांत, देखिए यहां पर गलत लिखा हुआ है, धा आधा प्रयोग होगा और दा का प्रयोग होगा, तो इस तरह से सिद्धांत जो है बिल्कुल सही लिखा जाएगा। फिर संग्रह, ये गलत लिखा हुआ, क्या शब्द होता है, संग्रह शब्द होता है, यानी गा में रा जो है लगाया जाता है, तो जो है ये सही होता है। इसी तरह से अन्य उदाहरण, प्रसन्न बिल्कुल गलत है वर्तनी की दृष्टि से, सही शब्द क्या है, प्रसन्न, प्रसन्न जो है इस तरह से लिखा जाएगा। फिर वास्तव गलत है, क्योंकि बोलने में ही हम उच्चारण में गलती करते हैं, ये क्या है, वास्तव, सा पे आपको जोर नहीं देना है, क्योंकि सा क्या है, आधा है, वास्तव इस तरह से बोलना है। फिर स्वास्थ्य, अब यहां पर जो है था जो है पूरा ना होके आधा है, स्वास्थ्य इस तरह से जो है ये सही हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। फिर सम भव, तो सम और भव ये जो है यहां पर मां जो है ये पूरा प्रयोग नहीं होगा, मां क्या है, आधा, इसलिए ये संभव, ऊपर अंक की बिंदी लगा दी जाएगी जो आधे माह के लिए लगती है। पर इस पर सपर गलत लिखा हुआ है, क्या होगा ये, परस्पर यहां पर जो है सही शब्द होगा। फिर पाठ्यक्रम यहां लिखने का कोशिश किया गया है, लेकिन ये क्या है, आखिरी में क्रम लिखा है, पाठ्यक्रम जो गलत है, तो क्रम कैसे लिखा जाएगा, पाठ्यक्रम जो है इस तरह से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कुम्हार, कुम्हार शब्द जो है गलत है, कुम्हार यहां पर आधे हा का प्रयोग जो है किया जाएगा। जल्दी, जल्दी भी गलत लिखा है, ला जो है आधा बनेगा, तो जल्दी इस तरह से जल्दी सही हो जाएगा। प्रकार गलत है, प्रकार शब्द बिल्कुल सही है। मनी आर्डर ये गलत है, मनी ऑर्डर होता है। तो जैसे हमने स्वर में पढ़ा था कि जो है इस वाले आ का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी के शब्दों में, जहां अ की जो है ध्वनि होती है, तो मनी ऑर्डर और डा पे रा लग जाएगा, इस तरह से जो है मनी ऑर्डर जो है ये सही हो जाएगा। फिर बहुत सी जगह आप देखते हैं कृपया में जो है पा आधा लिखा रहता है, ये गलत है, पा जो है पूरा लिखना है। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि पूर्ण व्यंजन का प्रयोग कहाँ पर होना चाहिए, अर्ध व्यंजन का प्रयोग वहां पर नहीं होना चाहिए, तो कृपया ये सही लिखा हुआ है। फिर दवाई यानी वा यहाँ आधा लगाने की कोशिश की गई है जो गलत है, ये शब्द क्या है, दवाई, दवाई जो है वर्तनी शुद्ध है। फिर पछतावा, तो पछतावा में जो है ये इस तरह से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राजभाषा, अब इसमें जा आधा लगा दिया गया जो कि गलत है, तो राजभाषा पूरा पूरा जा का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। फ्रेब ना होके फरेब शब्द जो है सही होता है। फिर कसरती क्या लिखने की कोशिश की गई है, कसरती लिखने की कोशिश की गई है, तो कसरती इसमें जो है कोई भी चीज आधी नहीं है, सब पूरा लगेगा। चरमोत्कर्ष, तो चरमोत्कर्ष में जो है चरम पूरा लिखना है, यानी रा को पूरा लिखना है, चरमोत्कर्ष इस तरह से जो है ये सही लिखा जाएगा। प्रायः इस तरह से जो है इसको गलत लिखा जाता है। इनका, तो इनका में ना आधा नहीं लगेगा, पूरा होगा इनका। और उसी तरह से 29,
तो 29 जो है यहाँ पर उन जो है पूरा प्रयोग होगा, ना कि आधा। तो 29 जो है सही हो जाएगा। इसी के कुछ और उदाहरण, जैसे गलत को गलत लिख देते हैं, जबकि बोला जाता है गलत बात है। तो इस तरह से जो लोग उच्चारण की गलती करते हैं, ज्यादातर जो लिखने में वही गलती हो जाती है। तो गलत ना होके ये शब्द क्या है, गलत। नर्क जो है, नर्क का सही रूप क्या है, नरक, ना कि नर्क। प्राय ऐसे लोग लिख देते हैं जो गलत है। फिर सामने में माँ आधा नहीं होगा, पूरा होगा सामने। शासकीय में देखिए सा पूरा होना चाहिए, शासकीय। 39 में उन का प्रयोग पूरा होगा, यानी ना यहाँ पर आधा नहीं होगा। भोजनालय में जा आधा लिखा हुआ है, जबकि भोजनालय इस तरह से बिल्कुल करेक्ट लिखा जाएगा, ये सही वर्तनी है उसकी। मानकर, मानकर इस तरह से सही है। सुनने, तो इसमें क्या किया गया है गलती, आधा ना लगा दिया गया, जबकि ये क्या होती है, सुनने में। और दरवाजा, यहाँ पर जा जो है 2 बार लगाया गया, एक बार आधा जा भी लगा दिया गया, तो ये दरवाजा हो जाएगा। लेकिन सही शब्द क्या है, दरवाजा। तो आपको कुछ गलतियां ऐसी लग रही होंगी कि जो है सर इसको क्यों बता रहे हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन जब आप इस तरह से एक सिस्टम में चलेंगे, आसान शब्दों को भी देखेंगे, कठिन शब्दों को भी देखेंगे, क्योंकि कौन क्या गलती करता है उसको नहीं पता है। हो सकता है आप जिन शब्दों को सही जानते हो वो जो है व्याकरण की दृष्टि से जो है गलत हो। तो इसलिए जो है हर लेवल के शब्द, चाहे वो कठिन हो चाहे सही हो, सबको यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब अगला प्रकार क्या है इसमें हमारे पास, टा के स्थान पर ठा का प्रयोग जो है कहाँ पर कर दिया जाता है और उसका सही रूप क्या है। तो सबसे पहली गलती, ये बहुत कॉमन गलती है, टा और ठा वाली, बा और वा वाली। तो इसको हम जो है अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले प्रविष्ट, तो यहाँ ठा नहीं होके प्रविष्टा होगा, यहाँ पर टा का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ठा का। मुट्ठी, तो यहाँ पर क्या है 2 ठा, एक होना चाहिए, मुट्ठी, टा और ठा। फिर इसी तरह से यथेष्ट, यथेष्ट में जो है ठा ना होके ये क्या होगा, टा हो जाएगा। फिर विशिष्ट, अब यहाँ पर फिर ठा आ गया जो कि गलत है। ये क्या शब्द है, विशिष्ट, विशिष्ट। फिर दृष्टि, दृष्टि जो है ये दोनों एक जैसा ही लिख गया है, यहाँ पर जो है इसको गलत बनाना होगा तभी आप सही देख पाएंगे। तो यहाँ पर था का प्रयोग दिखाना चाहिए था, ये हो गया, दृष्टि सही हो गया। फिर छींटे ना होके छींटे होता है। डॉक्टर, डॉक्टर में देखिए यहाँ पर टा की जगह ठा लिख दिया गया है, जबकि डॉक्टर इस तरह से जो है टा का यह प्रयोग होगा। चोट नहीं होता है, चोट शब्द सही होता है। इसी प्रकार से अंत्येष्टि लिखा हुआ है, यहाँ पर ठा का प्रयोग यहाँ पर गलत है। अंत्येष्टि जो है ये सही है। ईष्ट, जैसे हम कहते हैं ईष्ट देवता, तो ईष्ट शब्द ना होके क्या है, ईष्ट है, ईष्ट। और इसी तरह से भ्रष्ट, भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट, तो ठा यहाँ पर जो प्रयोग किया गया बिल्कुल गलत है। ये शब्द क्या है, यहाँ पर टा होना चाहिए, भ्रष्ट। फिर आगे देखते हैं हम सृष्टि, तो सृष्टि में ठा ना होके टा होना चाहिए, सृष्टि सही है। अब इसी से मिलता जुलता शब्द क्या है, परिष्ठ, परिशिष्ट, सॉरी। तो परिशिष्ट को सही कैसे लिखेंगे, परिशिष्ट, यहाँ पे टा का प्रयोग होगा। मिष्ठान, कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिष्ठान, मिष्ठान ना होके ये क्या होता है, मिष्टान होता है। टा का प्रयोग होगा, ना कि ठा पर। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में जो है मिष्टान, मिष्ठान की गलती पूछी जा चुकी है। षष्ठी ना होके षष्ठी सही होता है। इसी प्रकार इकट्ठा, तो इकट्ठा में टा के नीचे ठा लगता है, ना कि 2 ठा का प्रयोग होता है। स्पष्ट, तो स्पष्टता, यहाँ पर टा आएगा। इसी प्रकार से दुष्ट, तो दुष्ट सही है, पुष्टि सही होगी। मिनट की जगह मिनट सही होगा। ये सभी जो ठा का प्रयोग किया गया वो गलत है। अभीष्ट में ठा का प्रयोग गलत है, अभीष्ट जो है अभीष्ट, टा का प्रयोग यहाँ पर आएगा। चेष्टा गलत है, क्या शब्द होता है, चेष्टा, वर्तनी की दृष्टि से चेष्टा सही है। इसी प्रकार से दृष्टा की जगह दृष्टा, रुष्ट की जगह रुष्ट। तो ये जो है टा और ठा जो है हिंदी में जो है, जो क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय बोली के प्रभाव के कारण कई जगह जो है अशुद्ध बोला जाता है,
और उसी वजह से जो है इनकी लिखने की भी गलत शुरुआत हो जाती है। फिर टा की जगह ठा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुष्ठ, कुष्ठ रोगी नहीं होता, कुष्ठ रोगी होता है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठा का प्रयोग होना चाहिए। गोष्ठी नाव के गोष्ठी ठीक है, पृष्ठ नाव के पृष्ठ ठीक है, घनिष्ठ, यहाँ पर टा गलत है, घनिष्ठ, ठा का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। इसी तरह से पराठा नाव के पराठा, बैठक, बैठक लिखा है गलत है, बैठक शब्द जो है बिल्कुल सही होता है, मीटिंग जिसके मतलब होता है। कुटारा घात गलत है, कुठारा घात ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ठा का प्रयोग होगा। फिर कंठ नाव के कंठ शब्द सही है। इसी तरह से मीठा गलत है, मीठा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। कनिष्ठ टा गलत है, यहाँ पर हमको ठा का प्रयोग करना चाहिए, कनिष्ठ। गरिष्ठ में गरिष्ठ, फिर वरिष्ठ ठा का प्रयोग, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, साठ नाव के साठ, उठा की जगह उठा, पाठ और गांठ ये सभी जो है क्या है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हैं। तो जितने भी ये टा के प्रयोग किए गए हैं ये सभी यहाँ पर गलत हैं, जो इसको दिखाने को मकसद था। अब जो है वाह और वाह बहुत कॉमन जो है, वानर कहीं बानर बोलते हैं, तो ये बोलने में भी जो अंतर आता है उसी वजह से लिखने में भी जो है अशुद्धियां होती हैं, लेकिन सही क्या है ये हमको देखना है। जैसे बोलते हैं वनस्पति घी या वनस्पति, तो बा जो है हमारे उच्चारण में ही गलत दिखता है, सही शब्द क्या है, वनस्पति, क्योंकि वन से बना है वनस्पति, तो यहाँ पर जो है वाह आ जाएगा। इसी तरह से कहते हैं बहुत विकट संकट आ गया, बहुत विकट परिस्थिति थी, विकट ना होके क्या था, विकट, वाह। इसी तरह से विधि की जगह विधि सही होता है। वीरेंद्र, कई लोग अपने नाम में भी वीरेंद्र लिखते हैं, बा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है जो मानक हिंदी के हिसाब से सही है क्या, वीरेंद्र। इसी तरह से व्यय ना होके व्यय शब्द सही है, व्यापार ना होके व्यापार सही है। बीवी, तो बी बी ना होके बी वी होता है, जो पीछे वाला जो है बा है उसकी जगह वाह का प्रयोग होना चाहिए, बी वी। इसी तरह से व्यथा, तो व्यथा में वाह आना चाहिए कि ना कि बा, क्योंकि बा आएगा तो क्या कहेंगे, व्यथा कहेंगे, जबकि होना शब्द क्या चाहिए, व्यथा, वाह का प्रयोग होना चाहिए। विजय गलत है, विजय शब्द जो है यहाँ पर सही है। फिर नवाब, अब कई जगह गलत लिखा मिलता भी है, कई किताबों तक में नवाब लिख देते हैं, दोनों जगह बा लिख देते हैं, जबकि बीच वाला जो है वाह है, नवाब इसको जो है हम पढ़ेंगे। वातावरण गलत है, वातावरण होना चाहिए। विख्यात की जगह विख्यात, वाह का प्रयोग होना चाहिए। विमल की जगह विमल, वाह का प्रयोग। फिर व्याकरण, व्याकरण बा नहीं प्रयोग होगा, व्याकरण प्रयोग होगा। इसी तरह से व्यवस्था को व्यवस्था लिखेंगे, वाह ना कि व्या। फिर व्रत, बहुत लोग जो है व्रत व्रत बोल देते हैं, लेकिन क्या है व्रत, व्रत, वाह का प्रयोग यहां पर होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। विद्वान, तो विद्वान में बा ना होके विद्वान, वी का प्रयोग होना चाहिए, वाह का। विकास गलत है, विकास शब्द जो है सही है। तो ये जो है बा की गलतियां थी। अब कहां पर बा का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा, वहां पर वाह का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे कौन से उदाहरण हैं प्रमुख, वधिर, वधिर सॉरी, तो ये जो है क्या है, बधिर होना चाहिए, बा का प्रयोग होना चाहिए। कामयाबी ना होके कामयाबी शब्द सही है। धोबी ना होके धोबी शब्द। फिर बंधु की जगह बंधु, बा का प्रयोग होना चाहिए, वाह का प्रयोग जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार बलिष्ठ नाव के शब्द क्या सही है, बलिष्ठ शब्द सही है, बल, बा से बल, तो बलिष्ठ शब्द यहां पर सही है। बल्ब ना होके बल्ब शब्द सही है। दब दबा गलत लिखा है, सही क्या है, दब दबा, यानी दोनों जगह ही बा का प्रयोग होना चाहिए। इसी तरह से बेचारा ना होके बेचारा शब्द जो है बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो बेचारा है ये वाह का प्रयोग यहां पर अनुचित है। अब या की भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, कहां पर या का प्रयोग होना है, कहां पर नहीं होना है, तो ये हम देखते हैं। जो या के अनावश्यक प्रयोग हैं उनको हम इसमें देखते हैं। जैसे मूलतया,
तो ये क्या है, गलत है। मूलतया की आवश्यकता ही नहीं, यहां पर या लिखना ही नहीं है। यहां पे क्या लिखना है, मूलतः, ता में ही जो है ये लग जाएगा, मूलतः हो जाएगा, या यहां पर नहीं प्रयोग होगा। फिर हम बहुत नॉर्मली बोलते हैं पूर्णतया, लेकिन ये क्या है, पूर्णतः है, ना कि पूर्णतया, जो कि गलत है। लिखने में जो है बहुत कॉमन मिस्टेक है, पूर्णतया जो है जो लिखा जाता है। इसी प्रकार अंतर्ध्यान, तो यहां पर भी या के प्रयोग का कोई मतलब नहीं है, या जो है यहां पर गलत है। अंतर्धान ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा। फिर कृत्य कृत्य, तो इसकी जगह कृत कृत्य शब्द आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा स्पेशली। केंद्रीयकरण, कई कई जो है बिल्कुल सरकारी डॉक्यूमेंट में, सरकारी इमारतों में भी गलत ये लिखा रहता है। केंद्रीयकरण में या की आवश्यकता ही नहीं है। सही शब्द क्या है, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, ये बिल्कुल इस तरह से सही लिखा जाएगा। फिर स्वास्थ्य, स्वस्थ में या की आवश्यकता नहीं है, यहां पर स्वस्थ जो है सीधे सीधे लिखा जा सकता है, सही। गृहस्थ्य, या का प्रयोग यहां पर अनावश्यक हुआ है, गृहस्थ इस तरह से लिखा जाएगा। फिर सदृश्य, ये भी गलत है, सदृश ये जो है शब्द बिल्कुल सही है। तो आप यहां पर अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में आप अभी तक गलत प्रयोग करते हुए आए हैं, आप जो है उसको सही उसका रूप नहीं जानते थे। तो मानक हिंदी के अनुसार जो है ये सभी जो है इसके शुद्ध रूप हैं। अब या से ही संबंधित जो है और कुछ जो है शब्द देखते हैं। तो या का प्रयोग हमको कहाँ करना चाहिए और हमने कहाँ नहीं किया है, ये यहाँ पर है राजसूय यज्ञ लिखा, जबकि होना क्या चाहिए, राजसूय यज्ञ, यहाँ पर या का प्रयोग होना चाहिए था। दिवसी गलत है, दिवसीय, यहाँ पर या का प्रयोग होना चाहिए, तय की जगह तय, ये सही है। लेखकी गलत है, लेखकी ये शब्द जो है बिल्कुल सही है। फिर स्वास्थ्य, तो यहां पर जो है स्वास्थ्य होना चाहिए, और पीछे क्या था, स्वस्थ था, वो अलग चीज है। यहां पर क्या है, यहां स्वास्थ्य की बात हो रही है। मतैक गलत है, मतैक के शब्द जो है सही है। फिर मध्यकालीन की जगह मध्यकालीन, ये सही हो जाएगा। उद्देश्य में या आवश्यक है, ना कि उद्देश्य, उद्देश्य की जगह उद्देश्य हम लोग जो है लिखते हैं, यही लिखना चाहिए। ग्राह की जगह ग्राह्य, ये शब्द सही है, ग्राह शब्द गलत है। ग्राह्य मतलब ग्रहण किए जाने योग्य। साक्ष्य की जगह साक्ष्य यानी एविडेंस वाला, और पाठ्यक्रम ना होके पाठ्यक्रम होता है, यानी बीच में यहाँ पर या का प्रयोग होना चाहिए। इसी तरह से मानवर की जगह मान्यवर। कवित्री कम से कम जो है 10-12 बार तो विभिन्न एग्जाम में पूछा ही गया होगा इसका शुद्ध और अशुद्ध रूप। तो कवयित्री इस तरह से लिखा जाता है, थोड़ा सा जो है क्योंकि इसके बोलने में उच्चारण में डिफरेंस आ जाता है लिखने में, इसीलिए ये शब्द ज्यादा पूछा जाता है। कवित्री हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, इसकी सही शब्द क्या है, कवयित्री, यहाँ पर छोटी की मात्रा और त्रा पर बड़ी की मात्रा। फिर कॉमनली हम लोग बोलते हैं अंताक्षरी, लेकिन होना क्या चाहिए, अंत्याक्षरी, यहां पर आधा ता भी छुपा हुआ है और या पूरा है। फिर सामर्थ्य की जगह सामर्थ्य सही शब्द है। साहित्यकार गलत है, साहित्य या का प्रयोग यहां पर होना चाहिए। इसी तरह से परप्रेक्ष्य में प्राय वाला ना होके परप्रेक्ष्य, ये देखिए यहां पर लास्ट में या आएगा और छा आधा हो जाएगा। वस्क गलत है, वयस्क। फिर अध्यवसाय पूछा जा चुका शब्द, अध्यवसाय ये शब्द जो है बिल्कुल सही होता है, यानी इन सब में या का प्रयोग जो है आवश्यक है। फिर पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकीय ये शब्द जो है इसका सही है। संसदीय की जगह संसदीय, मानवी की जगह मानवीय, ये इसके जो है करेक्ट फॉर्म है। अब डा के स्थान पे अड़ा की शुद्धि जो है, तो कहां पर डा होता है, क्योंकि डा का उच्चारण अलग है, अड़ा का उच्चारण अलग है। तो अब जैसे हमको डाकू बोलना है लेकिन अड़ाकू बोल लिख रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है, तो डाकू यहां सही हो जाएगा। फिर षड्यंत्र
तो सीधे सीधे आप जानते हैं जो है ये षड्यंत्र यहाँ पर ये गलत है, ये षड्यंत्र सही है। इसी प्रकार जो है मूढ़क ये भी गलत लिखा है, मुंडक ये सही लिखा जाएगा, पाखंड इस प्रकार से सही लिखेंगे। अब ये क्या है, पाखंड हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पर। फिर इंग्लैंड लिखना है हमको, तो इंग्लैंड का ये रूप सही है। इसी प्रकार रिकॉर्ड, यानी ये गलती से भी हम लोग अगर ये नीचे बिंदी लगा देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द जो है गलत हो जाता है। तो रिकॉर्ड ये सही है। इसी प्रकार से झंडा, रोड, सोडा, मंडल, ठंडा, डर, ये सभी शब्द जो है अपने आप में सही हैं। इनके नीचे जो है कहीं भी जो है बिंदी लगा के जो है डा को अड़ा हमको नहीं बनाना है, ये हमको ध्यान रखना है। अब इसी तरह के कुछ उदाहरण देखते हैं जहां पर रा का प्रयोग होना चाहिए लेकिन हम वहां पर डा का प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे ये क्या शब्द हम उच्चारण करेंगे, कन्नड़, कन्नड़, लेकिन हम जानते हैं भाषा का नाम क्या है, कन्नड़, कन्नड़, तो अड़ा आना चाहिए यहाँ पर, कन्नड़ शब्द जो है सही है। फिर लड़का ना होके लड़का, बड़ा ना होके बड़ा, पढ़ना ना होके पढ़ना, दौड़ना, दौड़ना की जगह दौड़ना। फिर लंगड़ा की जगह लंगड़ा ये सही है, ये क्या है, लगड़ा है, क्योंकि ये डा का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से घड़ा ना होके घड़ा सही होता है, छड़ी ना होके छड़ी। फिर जोड़ना इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, सेम जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है। पेड़, तो पेड़ ना होके ये पेड़ शब्द सही होता है। जुड़ना ना होके जुड़ना का प्रयोग यहाँ पर ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। फिर घोड़ा की जगह घोड़ा, कड़ा की जगह यह यहाँ पर कड़ा लिखा था लेकिन कड़ा होना चाहिए। मोड़ ना होके मोड़, तो आप देख सकते हैं केवल एक बिंदी डा और अड़ा की जो है कितना बड़ा अर्थ में परिवर्तन कर देती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। जैसे हमने पीछे डा और अड़ा पढ़ा, उसी तरह से ढा और हा पढ़ेंगे। तो ये क्या लिखा है, पढ़ना, जबकि होना क्या चाहिए, पढ़ना, ये शब्द जो है यहाँ पर सही है। बूढ़ा ना होके बूढ़ा, बढ़ना ना होके बढ़ना, फिर बढ़िया की जगह बढ़िया, सीढ़िया ना होके सीढ़िया, सुदृढ़, इस तरह से जो है सही लिखा जाएगा। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल है जहां पर केवल बिंदी वाला ही यहाँ पर भी फैक्टर काम करता है, बिंदी की वजह से गलती हो जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ढाढ़स लिखा हुआ, जबकि होना क्या चाहिए, ढाढ़स शब्द जो है सही है। फिर इसी तरह से ढिंढोरा, जो कि ढिंढोरा जो है ये सही है। ढाल ना होके ढाल शब्द सही है। फिर ढलान, ढिलाई, ढेर, ढक्कन, ढालना, ढंग, ढाक, इन सब में क्या है, ढा का ही प्रयोग होना चाहिए, ना कि ड़ा का जो है। तो ये जो है गलत लिखा हुआ है बिल्कुल, और ये सारे शब्द जो है इस दृष्टि से सही हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बिंदी लगाते समय बहुत सोचना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, दोनों शब्दों में क्या अंतर आ जाएगा। अब ना और अणा की जो है बहुत सारी शुद्धियां होती हैं। प्राय आप जो है तत्सम तद्भव शब्द जब देखते हैं तो तत्सम शब्दों में अणा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में जो है ना का प्रयोग किया जाता है। तो इसी वजह से, और चूंकि उच्चारण में जो है लगभग जो है एक जैसा उच्चारण है, क्योंकि अगर हम जो है थोड़ा सा असावधानी से बोलते हैं तो अड़ा और ना आपस में मिल जाते हैं। तो पुण्य, अब पुण्य की जगह पुण्य, क्योंकि यहां पर क्या है, तद्भव तत्सम वाला ज्यादा मैटर है। जो संस्कृत के शब्द थे तत्सम, जब उनका हिंदी में जो है तद्भव की तरह उनका कन्वर्ट हो गए, प्रयोग होने लगे, तो अणा वाले जितने भी शब्द हैं वो ना या आधा ना के उच्चारण में आ गए। जैसे पुण्य, काफी कॉमनली बोला जाता है कि हम तो पुण्य कमाने जा रहे हैं, इस काम को करोगे तो पुण्य मिलेगा, जबकि सही क्या, पुण्य है, हमको जो है पुण्य प्राप्त होगा। तो पुण्य शब्द जो है यहाँ पर सही है। इसी तरह से प्राण निकले जा रहे हैं, प्राण निकल गए, तो यहाँ सही करना चाहिए प्राण निकल गए। वाणी की जगह वाणी शब्द सही है। अन्वेषण गलत है, अड़ा का प्रयोग होगा अन्वेषण। ग्रहण की जगह ग्रहण शब्द सही है।
प्रदूषण शब्द गलत है, प्रदूषण शब्द ये सही है। आक्रमण ना गलत लिखा हुआ है, आक्रमण। इसी तरह से कल्याण ना होके कल्याण शब्द सही है। गणेश की जगह गणेश, अड़ा का प्रयोग होगा यहाँ पर। फिर कृष्ण तो ना होके कृष्ण। फिर प्रणाम, जबकि सही क्या शब्द है प्रणाम, अड़ा का प्रयोग जो है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से सही है। अब अड़ा के स्थान पे ना की शुद्धि जो है तो गुण, सेम वही चल रहा है टॉपिक, ना की जगह अड़ा आना चाहिए। कारण गलत है, कारण शब्द सही है। चरण गलत है, चरण सही है। रामायण में ना होके अड़ा होना चाहिए, रामायण। फिर प्रमाण, तो प्रमाण की जगह प्रमाण, अड़ा शब्द सही है। संप्रेषण गलत है, संप्रेषण शब्द सही है। निराकरण गलत है, ना की जगह अड़ा आएगा, तब ये क्या पढ़ा जाएगा निराकरण। विश्लेषण गलत है, विश्लेषण। वर्णन की जगह वर्णन। तो ये जो है स्पष्ट तौर पे जो आप देख सकते हैं कि तद्भव तत्सम शब्दों के कारण जो है ये इफेक्ट आया कि अड़ा और ना में जो है इस तरह से चेंजेज हो गए। अब कहीं पर जो है हमको अड़ा लिखना है और हम जो है अड़ा लिख रहे हैं, तो टिप्पणी गलत है, टिप्पणी ये होना चाहिए। इसी प्रकार से श्रवण गलत है, श्रवण ये सही हो जाएगा। गण, रुग्ण, वाणी, गण, ये सभी शब्द जो है यहाँ पर अड़ा की जगह जो है अड़ा का प्रयोग ये होना चाहिए। अब ये और ए बहुत कॉमन गलती होती है कि आजमाई ये लिखें उसमें या लाएं या ए लाएं, क्या करें। तो इस तरह की गलतियां लिखने में भी बहुत होती हैं और एग्जाम में इसीलिए ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो बहुएं, यहां पर ये नहीं होगा, बहुएं, यहां पर ए होगा, सही है। समस्याएं में या ना होके ए का प्रयोग होगा, समस्याएं। फिर वस्तुएं आपने देखा होगा कॉमनली जो है इस तरह से लिखा जाता है, जबकि ये गलत है, वस्तुएं जो है इस तरह से लिखा जाएगा। गए की जगह गए, ये वाला सही होगा। हत्याएं या ना होके हत्याएं, हुए की जगह हुए। तो आप ये सोच रहे होंगे इन शब्दों को देख के कि आपके हिसाब से तो इधर वाले काफी शब्द सही हैं, लेकिन जो वर्तनी की दृष्टि से आप देखेंगे तो यहां पर जो ये या का प्रयोग हुआ है उसकी जगह ए का प्रयोग ही उचित है, यानी ये जो वर्ग है ये बिल्कुल सही है। इसी में कुछ ऐड करते हैं उदाहरण। अव्ययी भाव, तो यहां पर क्या है ई का प्रयोग हुआ है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए बड़ी की जगह ई का प्रयोग होना चाहिए। अव्ययी भाव। भाषाई गलत है, भाषाई या का प्रयोग होगा। अनुयायी में अनुयायी इस तरह से लिखा जाएगा या के प्रयोग के साथ में। स्थाई बहुत कॉमनली जो है आप लोग स्थाई या कोई भी जो है ये कॉमन गलती है, स्थाई जो है प्राय इस तरह से लिख दिया जाता है, जबकि स्थाई जो है बिल्कुल सही क्या है या का प्रयोग होना चाहिए, ना कि ई का प्रयोग। तो यहां पर या का प्रयोग होगा, स्थाई शब्द जो है यहां पर सही होगा। तो इन सब चीजों का जो है लिखने में बोलने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब ई के स्थान पर ई की अन्य जो है कुछ और उदाहरण देखें हम। बनाई, आप देखिए यहां पर या का प्रयोग गलत है, यहां पर क्या होगा ई का प्रयोग होगा, यानी बड़ी ई की जगह बड़ी ई इस तरह से। अब यहां पर बनाई ये सही है। इसी तरह से कसाई शब्द आ जाएगा। सुनवाई में या ना होके ई हो जाएगा। खाई गलत है, खाई। पुरवाई। फिर पढ़ाई, प्राय इस तरह से लिख देते हैं लोग जो है, डा के बाद जो है या लिख देते हैं, लेकिन पढ़ाई यहां पर क्या है बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग होगा, ना कि इसका प्रयोग जो है या की मात्रा का नहीं होगा। फिर दवाई, दवाई ये शुद्ध है। दिखाई में या गलत लगा हुआ, दिखाई। हलवाई या यहां भी गलत है, हलवाई ये सही होगा। मिठाई में ई का ही प्रयोग होगा। सच्चाई, अब या यहां पर जो है गलत है, सच्चाई।
गई, गई की जगह गई, ई का प्रयोग होगा यहाँ पर। धुनाई, या की जगह ई का प्रयोग होगा, यानी बड़ी ई का। तो इसमें आप देख रहे हैं कितना क्लोज जो है, जो हम रोजमर्रा की गलतियां करते हैं, इतने क्लोज शब्द दिए हुए हैं कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम लोग जो है वर्तनी की दृष्टि से शब्दों को कितना गलत लिखते हैं। क्योंकि आप सुनवाई ले लीजिए या मिठाई ले लीजिए, सच्चाई ले लीजिए, इस तरह के शब्द जो है प्रायः या के साथ ही लिखने की आदत पड़ी हुई है, जबकि उसमें जो है या की जगह ई का प्रयोग होना चाहिए। अब या की जगह ई के अन्य देखते हैं हम। आयना, अब आयना में या ना होके क्या होना, आईना होना चाहिए, आईना ही बोलना चाहिए इसको। राइटर की जगह राइटर, यानी लेखक। लाइसेंस, तो लाइसेंस कॉमनली बोल भी रहा जाता गलत, क्योंकि क्या है लाइसेंस, ई का प्रयोग आना चाहिए, लाइसेंस, ई यहां पर सही होगा। कायदा की जगह कायदा, ये शब्द सही है, मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था पहले। साइंस, या ना होके इंस होगा। फिर फाइनल, तो फाइनल होता है। या साइकिल, साइकिल में ई का प्रयोग होगा। आयंदा की जगह आइंदा, ई का प्रयोग किया जाएगा। तो या और ई में जो है काफी क्लोज चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए। व्यंजन संबंधी अशुद्धियां पढ़ रहे हैं, और जो तीनों सा होते हैं इनमें आपस में जो है बहुत घालमेल हो जाता है लिखने में, क्योंकि उच्चारण जब शुद्ध नहीं होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पर ससी वाला सा प्रयोग होगा, कहाँ सकोड़ वाला सा प्रयोग होगा, कहाँ सरोज वाला सा प्रयोग होगा। तो तीनों सा का प्रयोग किस तरह होना चाहिए उसके कुछ नियम हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं सा के स्थान पर सा की अशुद्धि। तो प्रायः जो टा होता है उसके पहले अगर सा की ध्वनि आती है तो वो अर्ध रूप में आती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो अर्ध सा होता है, यानी ये षटकोण वाले सा का आधा सा जो है वहां पर लगना चाहिए। जैसे कि शिष्ट, तो शिष्ट जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम, आधा सा का यहां पर प्रयोग किया जाता है, शिष्ट। इसी तरह से दुष्ट, पुष्ट, तुष्ट, क्लिष्ट, ये जो है टा के साथ जब ये आधे स्वर सा का आता है तो इस वाले सा का प्रयोग किया जाता है। अब अगला नियम क्या है, का वर्ग और पा वर्ग की ध्वनियों से पहले यदि निस तथा दुस उपसर्ग मिलते हैं तो उनमें अर्ध सा आता है, ना कि ससी वाला सा। तो अर्ध जो है सा, यानी जो षटकोण वाला सा होता है वो इस तरह से लगा दिया जाता है, जैसे निष्पाप, दुष्कर्म। अब यहां पर जो है क्या क्या जो है उपसर्ग है, निस और दुस। तो निस से क्या बन गया, निष्पाप, इसलिए याला सा आ गया। इसी तरह से दुष्कर्म में जो है दुस उपसर्ग है तो आधा सा जो है षटकोण वाला आ जाएगा। तो अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे परिभाषा, तो यहां पर कौन सा सा आएगा, षटकोण वाला सा। शीर्षक, विशेष, कृषि, अगर आप जो है विशेष को जो है इस तरह ना लिख के इस तरह लिख दें तो गलत है। सा जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सा जो है कहां पर प्रयोग होगा। तो ये सारे ही शुद्ध शब्दों के उदाहरण है जो आपके सामने है। संतुष्ट, दुष्कर्म, पुष्प, बहिष्कार, मनुष्य, पृष्ठ, संतोष, निष्काम, भ्रष्ट, विषय, शिष्टाचार, ऋषि, ये सभी क्या है, इनमें जो है जो षटकोण वाला आधा सा है इनका प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। अब हम पर्टिकुलर उदाहरण से समझते हैं कि हम जो है क्या क्या जो है शुद्ध शब्द को कैसे लिख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय, तो यहां पर कौन सा सा आ रहा है, आप देख रहे हैं कि जो है यहां पर सा षटकोण वाला आ रहा है। इसी तरह से गोष्ठी, धनुष, विषाद, अन्वेषण, मनीषा, पुरुष, अभिलाषा, मस्तिष्क, घोषणा, हर्ष, उत्कर्ष, आशुतोष, कोष, दृष्टि, संप्रेषण, भाषण, इष्ट, वर्ष, आकर्षण, ये सभी शब्द क्या है, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं जिसमें जो है शा का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसका जो है हम गलत शब्दों के साथ सही शब्दों को समझते हैं। आदर्श, तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, षटकोण वाले सा का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, आदर्श, इस तरह से शशि वाले सा का प्रयोग होना चाहिए। फिर दृश्य, यहां पर षटकोण वाला सा नहीं होगा,
दृश्य शब्द जो है ऐसे लिखा जाएगा। फिर वेशभूषा, ये सा गलत लिखा है, इस सा का प्रयोग होगा ससी वाले सा का, वेशभूषा। फिर अब हम छोटे सा की बात करें और इस सा की बात करें ससी वाले की, तो संशोधित, प्रायः हम लोग इस तरह से भी लिख देते हैं गलती में, या अगर हम जो है चीजों को ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो संशोधित जो है किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से इसका जो है बिल्कुल सही वर्तनी होगी। प्रदेश में ये वाला सा ना लग के ससी वाला सा लगेगा। सूर्पणखा, तो ये क्या शब्द है, सूर्पणखा जो है ये वाला सा का प्रयोग होगा। दार्शनिक में सा कौन सा लगेगा, ससी वाला सा का प्रयोग दार्शनिक में किया जाएगा। शक्ति, शक्ति में जो है ये शा होगा। कुशल गलत लिखा है, कुशल में शा हमेशा ससी वाला सा का प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड और एग्जांपल, कुशलता आप देख रहे हैं गलत लिखा है, कुशलता इस तरह से सही लिखा। शाबाश, तो इसमें पहला सा जो है इसका प्रयोग, दोनों ही सा का गलत लिखा है, शाबाश शब्द जो है इस तरह से लिखा जाएगा। प्रशंसा में सा का अंशित प्रयोग हुआ है। सोचनीय, तो यहां पर सरोज वाला सा न लिख के ससी वाला सा शोचनीय इस तरह से लिखा जाएगा। शाम, अगर ये शाम इवनिंग वाले के लिए है तो शाम इस तरह से सा का प्रयोग किया जाएगा। नशा, नशा इस तरह से सही लिखा जाता है, ये जो बहुत कॉमन शब्द है आप लोग जानते हैं इसके बारे में। विशेष, ये सा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर षटकोण वाले सा का प्रयोग होना चाहिए था। विवश में ये भी सा गलत है, विवश ये सा जो है ससी वाला सा जो है विवश में होगा। अब इसी का अगला टाइप देखते हैं, नमस्कार, ये बिल्कुल सही शब्द है। जहां पर शा का प्रयोग मतलब ससी वाले सा का प्रयोग ना होके छोटा सा यानी सरोज वाले सा का प्रयोग होगा। नमस्कार, समाज, वास्तव, संभव, प्रसाद, विकास, सीधा, सड़क, सुविधा, तो ये सब बहुत ही आसान शब्द हैं, कॉमन शब्द हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। फिर सारांश इस तरह से बिल्कुल सही लिखा जाएगा। साहित्य, जैसा, इतिहास, पुरस्कार, समस्या, सृजन, सफल, सरल, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जितने भी सारे शुद्ध शब्द हैं वो अपने वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप में ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। केवल आपको यहाँ पर एक परिचय लेना है कि ये सभी शुद्ध शब्द हैं। अगर इनमें सा की गलती होगी तो आप जो है निश्चित रूप से जान जाएंगे। अब व्यंजन की अशुद्धियों में हम लोग पढ़ रहे थे, तो व्यंजन को जो है घोषत्व के आधार पर, मतलब जो उसकी घोष होता है, जो उसकी नाद होती है, ध्वनि होती है, उसकी तीव्रता के आधार पर जो है दो बड़े वर्गों में बांटते हैं। उच्चारण के अनुसार अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ पर प्राण का अर्थ क्या है, श्वास वायु, जो हम बोलते समय जो है वायु निकालते हैं उसको हम श्वास वायु कहते हैं। तो महाप्राण के स्थान पर अल्प प्राण, अल्प प्राण के जगह पे महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग होता है, जिससे जो है प्रायः वर्तनी में अशुद्धि पैदा होती है। तो इसको हम समझें उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो सबसे पहले महाप्राण व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है और अंत में एक हा की ध्वनि जो है सुनाई देती है, वो सभी व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण और शा शा शाह, मतलब जैसे कि हम का वर्ग को ले लें, का, खा, गा, घा। अब पहले चार ही हम लिख लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से जो है महाप्राण हो जाएंगे, द्वितीय और चतुर्थ, यानी खा महाप्राण हो गया और घा। तो ये क्या है, ख। जब खा बोलते हैं तो इसके अंत में जो है इसमें तो ज्यादा श्वास वायु निकलती है, दूसरी चीज जो है अंत में एक हा की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। तो ख और घ इस तरह से हम उसको बोलेंगे। और शा शा शा, तीनों जो सा है जिनको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ये सभी जो है महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण की, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम प्राणवायु निकलती है तथा उच्चारण में समय भी इनके कम लगता है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग के प्रथम और तृतीय।
यानी यहाँ पर अल्प प्राण क्या हो गए, क और ग। अब इनको आप बोल के देखिए, क ग। तो इसमें क्या है, मुंह से हवा भी बाहर कम आती है और समय भी जो उच्चारण का है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, क ग। वहीं पर खा घ, तो यहां पर वायु भी ज्यादा निकल रही है और अंत में एक हुकार हा की जो है उसमें ध्वनि पीछे से सुनाई देती है। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण के जो है अंतर हो गया। तो अब इसके अलावा जो पंचम वर्ण होता है वो भी इसमें शामिल होता है, जैसे का खा गा घा अंगा, तो अंगा भी इसमें जो है आ जाएगा। और उसके अलावा या रा लावा, यानी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कहां पर आ जाते हैं, अल्प प्राण में आ जाते हैं। तो महाप्राण और अल्प प्राण में आप समझ होंगे कि काखा गाघा जो वर्ग हैं व्यंजन के, उनके तीसरे और चौथे ये महाप्राण में आ गए। अल्प प्राण में उसका पहला, दूसरा और पांचवा वर्ण आ गया। साथ में पंचम वर्ण के बाद जो है य र ल वा, ये भी इसमें अंतस्थ व्यंजन को जोड़ दिया जाता है। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आगे हम उदाहरण से समझते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द जो है इन पर बेस्ड। तो अल्प प्राण के स्थान पर महाप्राण व्यंजन की, जैसे अब हम यहाँ पर चखत्ते लिख दें तो खा की जगह क्या होना चाहिए, का होना चाहिए। खा क्या है, महाप्राण है, जबकि यहाँ पर प्रयोग क्या होना चाहिए, चकत्ते, का प्रयोग होना चाहिए, ना कि खा का। तो अब बार बार हम अल्प प्राण और महाप्राण नहीं दोहराएंगे, आप शुद्ध और अशुद्ध शब्द को समझिए। धरोगा की जगह दरोगा सही होना चाहिए, झन की जगह जन, अचानक ना होके अचानक शब्द सही होता है, यहाँ पर चा वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा। अच्छा, इसमें आधा छा होना चाहिए, आधा चा होना चाहिए, सॉरी। संवाद ना होके संवाद, उनका ना होके उनका, देवता की जगह देवता, देवता। तो ये जो है इस तरह से, जबकि इनके पीछे एक अल्प प्राण और महाप्राण वाला जो है फैक्टर काम कर रहा है। जो इनमें अशुद्धि है वो क्या है, अल्प प्राण की जगह पे महाप्राण या महाप्राण की जगह अल्प प्राण लिखा हुआ है। लेकिन आप हो सकता है इतनी बारीकी से ना याद रख पाए, तो आपको केवल शुद्ध वर्तनी याद होनी चाहिए कि किस तरह से उसकी वर्तनी शुद्ध लिखी जाती है। विश्वस्त गलत है, क्या होना चाहिए, ता आना चाहिए, विश्वस्त यहाँ आना चाहिए। सीधा साधा, जबकि इसकी जगह धा की जगह दा आएगा, सीधा सादा, सीधा सादा। फिर भट्ठा की जगह भट्ठा, यहाँ पे टा के नीचे ठा आना चाहिए। हिंदुस्तान गलत है, हिंदुस्तान शब्द सही होता है। पत्थर, दो था ना के, यहाँ पर पत्थर, आधा ता और था आना चाहिए। थालना की जगह टालना, बुरी तरह की जगह बुरी तरह। ये सभी उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं जिससे आप सही शब्द जो है गलत शब्द से डिफरेंशिएट आसानी से कर पाए, नहीं तो मैं केवल शुद्ध शब्द ही आपको दिखा सकता था। खंबा, तो खंबा की जगह खंबा सही होता है। ये सब बहुत कॉमन शब्द हैं। चाबी बिल्कुल इस तरह सही लिखी जाती है, भले चाबी बोल देते हैं लोग उसको जो है। धोखा, धोखा बोलने में भी धोखा कभी कभी कह देते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है, धोखा, खा का प्रयोग होगा। धुरंधर की जगह धुरंधर। फिर मुझसे, मापी की जगह माफी। अफसोस ना होके अफसोस, यहाँ पर फा आ जाएगा। सात सात गलत है, सात सात सही लिखा जाएगा। हाथ गलत है, यहाँ पर हाथ लिखा जाएगा। फिर जीभ, जीभ की जगह जीभ, भा का प्रयोग होगा, बा यहाँ पर बिल्कुल गलत है। खींचना, खींचना की जगह खींचना, झा का प्रयोग होगा। झूठ की जगह झूठ लिखा जाएगा। धंधा, दा की जगह धा का प्रयोग होगा। फिर देख कर की जगह देख कर। तो ये सब ऐसी कॉमन गलतियां यहाँ पर लिखी हैं जिसको आप एक नजर में ही पहचान सकते हैं कि ये शब्द जो है गलत है। साफ साफ की जगह साफ साफ। पटाखा, बोलने में भले हम पटाखा बोल देते हैं, खा का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं पटाखा बोलने में, क्योंकि सही शब्द क्या है, पटाखा। तो यहाँ पर जो है पटाखा सही होना चाहिए। मुरझाना, मुरझाना। कुछ की जगह कुछ शब्द सही है, कभी नहीं कभी। इसी प्रकार गंभीर, गंभीर ना होके गंभीर शब्द जो है बिल्कुल सही है। दूध की जगह दूध शब्द जो है सही होगा। अब अगली अशुद्धि की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो छा और छा में जो है
बोलने में और लिखने में होती है। तो पहला शब्द क्या है? दीक्षा। तो यहाँ पर दीक्षा ना होके दीक्षा होगा। फिर पक्ष ना होके पक्ष, क्योंकि जो ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो इनमें जो है का की ध्वनि छा में छुपी हुई है। कच्छ की जगह कच्छो, प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपास्त्र, ये यहाँ पर सही होगा। इसी तरह से कक्षा कक्षा, ये सही है। दक्ष तो दक्ष, दक्षिणा दक्षिणा ना होकर दक्षिणा, ये सही है। फिर लक्षण की जगह लक्षण, तो जहां पर छा की जगह जो है छा का प्रयोग होना चाहिए, ये हमने देख लिया जो है। अब क्षण, क्षण भी यहाँ पर गलत लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्षण। क्षमा की जगह क्षमा, क्षत्रिय की जगह क्षत्रिय, क्षुद्र गलत लिखा है, क्षुद्र होगा यहाँ पर। क्षेत्र क्षेत्र, ये सही होगा। परीक्षा ना होके परीक्षा होता है। इसी तरह शिक्षा ना होके शिक्षा होता है। तो ये जो है इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल हैं जो पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने व्यंजन संबंधी अशुद्धियों तक को कवर कर लिया है। आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि जो है हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकें और अपने दोस्तों में जो लोग जो है आरओ परीक्षा या सामान्य हिंदी की अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उनके बीच भी इन वीडियोस को शेयर अवश्य करिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।